Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो जी मंथली प्रिडिक्शन आ चुकी है। मंथ ऑफ अगस्त 2026 आपके लिए कैसा गुजरने वाला है या कैसा रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल आज की रीडिंग मैंने रखी है इस मंथ की, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स भी रखे हैं उन लोगों के लिए स्पेशली जो अपनी इंट्यूशन का यूज़ करते हैं और इंट्यूटिवली कार्ड पिक करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है स्पीक अप, दूसरा है रिस्क और तीसरा है पीस, ये वाला, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप 1 में है, ग्रुप नंबर 2 अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप 2 में है, जो आपका इनिशियल आपका फर्स्ट लेटर है ना नाम का वो, और अगर आपका लेटर फर्स्ट जो है नाम का वो ग्रुप 3 में है तो आप ग्रुप 3 पिक करोगे, ठीक है। वरना आप चाहें तो इन तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स ग्रुप 1 में है, मतलब आपके नाम का फर्स्ट लेटर, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है स्पीक अप। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें आपके लिए क्या मैसेज है। इफ यू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट टू कीप द पीस, यू स्टार्ट अ वॉर इनसाइड यूर सेल्फ। ओके, सो सम टाइम ऐसा होता है कि हम ना कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, लड़ाई झगड़ों से या कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम लोग ना चीज़ों को पीस के लिए, कि चलो पीसफुल तो रहेंगे ना, खाम खा किसी के साथ अपना हो या बेगाना हो, खाम खा किसी के साथ बहस करने से, किसी चीज़ के लिए बार बार उस मतलब किसी चीज़ के लिए उसको उसको बार बार उसको अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए या बार बार अपने उसको उसके साथ बहस करने से बेहतर है, मतलब हम कहते हैं चलो बेहतर है कि ज़्यादा बात ना कीजिए, बस पीसफुल रहो, चुप रहो। लेकिन समटाइम कुछ लोग ना आपकी इसी अच्छाई का, या बहुत अच्छा बंदा है या चुप रहता है या पीसफुल है, तो समटाइम लोग आपकी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप कोई देखेगा ना कि बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा से चल रहा है, बहुत अच्छे से मीठी ज़बान है इसकी, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ या उसको आप सारा का सारा उसके सर पे सब चीज़ें फेंक दो कि जी तू ऐसा, या मतलब वाह भाई वाह। मतलब कुछ लोग ना बहुत गिल्ट भी फील करवाते हैं आपको। तो जब आप उनको कोई जवाब नहीं देते हो ना, सम टाइम स्पीक अप, मतलब कभी कभी बोल लेना चाहिए, अपने हक के लिए बोल लेना चाहिए। कभी कभी चीज़ों की सफाई पेश कर लेनी चाहिए। कभी कभी लोगों से बहस कर लेनी चाहिए। कभी कभी अपना मुंह खोल लेना चाहिए जहाँ पर लगता है कि यार यहाँ मुझे इसको जवाब देना चाहिए, ठीक है। अगर आप चुप रह जाओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं जो एक अंदर ही अंदर एक जंग आपके मुसलसल चलती रहेगी, ठीक है। वो एक अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक अंदर ही बैटल चलता रहेगा आपके। तो इसीलिए कभी कभी बोल लेना चाहिए, और शायद आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है फॉर पाइल नंबर 1, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम कुछ कार्ड्स देते हैं और देखते हैं कि मंथ ऑफ अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं आपके लिए। सबसे पहले ही यहाँ पर फायरी एनर्जी निकल के आई है, जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मैं आपको बताती हूँ कि ये एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। सो लेट्स सी एक और कार्ड्स पहले देख लूँ, और आपकी लव लाइफ के हवाले से भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पर। अच्छा, फायर और वाटर आया है बाय द वे, पहले फायर आया है, उसके बाद यहाँ पर वाटर आया है, ठीक है। यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। आग और पानी की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। कुछ चीज़ें और देखेंगे हम यहाँ से। एक कार्ड मैं और लूँगी, एक कार्ड हम और लेंगे यहाँ से, द मून, ओके। एंड यहाँ पे जो है वो बॉटम में जो है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, यानी 2 ऑफ फायर, यानी कि 2 ऑफ
वॉन्ड्स की एनर्जी है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी लव लाइफ के हवाले से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन इनको मैं अभी नहीं देखूंगी, इनको मैं बाद में चेक करूंगी। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज, जर्नल लाइफ पर थोड़ी एक नज़र डालेंगे। कुछ लोग जो करियर के लिए या जर्नली सुनने के लिए देख रहे हैं ना, उनके लिए, और फिर जो लोग लव लाइफ के हवाले से कुछ सुनना चाहते हैं उनके लिए हम ये वाले कार्ड्स अलग से निकाल के रखेंगे। 2, 3 और 4 कार्ड्स, ठीक है। और जो इसका बॉटम है वो नहीं देखना आज मुझे, सिर्फ हमने ये 4 कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए निकाल लिए हैं, जो कि मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। चलो अभी कुछ हम यहाँ से देख लेते हैं कार्ड्स कि यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है, ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा। तो द सोल साइकिलिस्ट, ओके, द स्टार। पता है मुझे क्या ऐसा लग रहा है, फॉर ग्रुप नंबर 1, आप ना हमेशा, क्या होता है, आप ना हमेशा किसी न किसी ना मेंटली या फिजिकली हेल्थ इश्यूज आपको रहते हैं। कभी फिजिकली हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो कभी मेंटली हेल्थ इश्यूज रहते हैं। सही है, मतलब कभी आपकी हीलिंग प्रोसेस में बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं, तो कभी आप बीमार रहते हो, कभी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ खाया और कुछ भी ज़्यादा खा लिया, एक के ऊपर कोई और चीज़ खा ली, फ़ौरन पेट खराब हो जाएगा, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी कंधे में दर्द हो रहा है, कभी बीपी हाई हो रहा है, तो कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ अक्सर होती रहती हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि मंथ ऑफ अगस्त 2026 में मे बी ये साइकिल एक बार और ये साइकिल हो स्टार्ट। तो बी केयरफुल, अपनी हेल्थ का ना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना। जैसे अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो आपने ध्यान से, ऐसा नहीं बस जो आया वो खा लिया, ठीक है। स्पेशली अगर कहीं और से आ रहा है, बाहर का खाना है, कभी हमें ये कि खाना पड़ जाता है, तो भी बहुत ही एहतियात से और बहुत ही मतलब उससे खाना, कुछ और अपने लिए कुछ खुद बना रहे हो तब भी। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ना दिखता है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। और फिर मून एक हिडन एनर्जी होती है, राइट, खामोशी वाली। और फिर यहाँ पर है स्टार, तो कहीं ना कहीं स्टार और मून, यानी मून और स्टार, एक हिडन एनर्जी और एक छा जाने वाली एनर्जी। देखो मून, पता नहीं मैं समझाती कुछ इस तरह से हूँ जैसे मैं कोई टीचर हूँ और आपको प्रोफेसर की तरह लेक्चर दे रही हूँ। देखो मेरी समझाने का तरीका ही ऐसा है, ठीक है। मेरा रीडिंग करने का ऐसा ही तरीका है। मैं बातें जब तक ना करूँ, मैं जब तक खुल के आपको समझाऊँ नहीं, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता रीडिंग करने का। अभी देखो मून, एक मून साइकिल भी है आपकी लाइफ में। मून का मतलब है हिडन, अपने कंफर्ट जोन में रहना। 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी यही मतलब होता है कि अपने आप को डिफेंड करना, कंफर्ट जोन में रहना, और फिर अपने ही आप को इन चीज़ों से दुखी कर देना। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाना, ठीक है। किसी चीज़ का पछतावा, यार ये चीज़ कर लेता तो वो सही हो जाता, अगर ये वो चीज़ टाइम पे कर लेता तो आज ये चीज़ मेरे हाथ में होती, इस तरह के कुछ पछतावे। और लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि मंथ ऑफ अगस्त में आप स्टार, एक मिस्टीरियस और एक ढकी छुपी एनर्जी से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। फाइनली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आप अपनी वैल्यू को, द स्टार, एक स्टार का मतलब देखो, एक मून है हिडन एनर्जी, एक स्टार है जो चमकता दमकता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे आप अपने क्या कहते हैं उसको, एकदम रॉक करोगे, रॉक ठीक है। मे बी अपने बारे में, लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो हिडन थी, आपसे छुपी हुई थी, आपका अपना छुपा हुआ कुछ ऐसी चीज़ जो आपने अब जाकर आप पहचानोगे, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है, ठीक है। अपने आप को बहुत ही फ्रेश फील करवाओगे और एक क्या बोलते हैं उसको, फायरी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। सो लेट्स सी।
आई मीन ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जैसे लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो शायद आपको, समटाइम ऐसे लोग भी आते हैं ना हमारी लाइफ में जो हमें बहुत ही ज़्यादा, हम मोटिवेट होते तो हमारा मोटिवेशन ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोगों को भी आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा साइड करते हुए, हटाते हुए भी दिख रहे हो मुझे मंथ ऑफ अगस्त में फॉर ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सो ये तो खैर एक अच्छी बात है और एक पॉजिटिव बात है अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे मंथ ऑफ अगस्त में, कि आप ना, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई हिडन पर्सन है या कोई हिडन फ्रेंड है या कोई ऐसा हिडन आपसे छुपी हुई कोई चीज़ है जो आपके पीठ पीछे हो रही है, जिससे आपको थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा गार्डेड अप होके रहने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस सन। और यहाँ पर मून, सन एंड स्टार एक चीज़ और भी दिखाता है कि अगर आपसे कुछ चीज़ें हिडन थी, अगर कुछ लोग आपसे हिडन थे, फिर चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपने उनका कोई सच, कोई ऐसी सच्चाई कोई आपके सामने आ सकती है, वो क्लियर हो सकते हैं, उनका फेस, उनके ट्रू कलर्स आप देख सकते हो, उनका ट्रू फेस आपको सूरज की रोशनी में, सन की रोशनी में, वो उनका ट्रू कलर जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो नज़र आ सकता है। यानी किसी का राज आपके सामने मंथ ऑफ अगस्त में खुल सकता है। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं किसी ऑफिस वगैरह में, और कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, या कोई वो कमोलिका वाले जो षड्यंत्र होते हैं, रचाते हैं ना लोग, हाँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रिवील हो सकती है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स में भी। देखो उस चीज़ के लिए, अच्छा मुझे एक चीज़ और दिख रही है, अगर आप मदर हैं या अगर आप सिंगल मदर हैं तो अपने बच्चों के लिए आपकी इंट्यूशन इस मंथ में कुछ ज़्यादा ही तेज़ होगी। यानी आपके बच्चे को अगर कोई कहीं पर, मतलब खुदा ना करे अगर कोई ऐसा खतरा हो या कुछ भी, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन आप फ़ौरन से उस चीज़ को फील कर लोगे और अपने बच्चों को उस चीज़ से बचाओगे। आप मतलब एक ऐसी मदर जो कि अपने बच्चे, जिसकी इंट्यूशन फ़ौरन से उसको बोल देगी कि या आपकी मदर जो है वो आपके लिए कुछ आपको बोलेगी कि बेटा ये काम मत करना। अगर आप सिंगल मदर नहीं हो तो आपकी जो मदर हैं उनसे आपको कोई ट्रिगर वार्निंग मिल सकती है कि बेटा ये काम मत करना, या इस काम में तुम्हारे लिए ये चीज़ सही नहीं है, या इधर से तुम दूर रहो, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है। एक बात और, अगर आप हिंदुज़म पे बिलीव करते हो, अगर आप हिंदू हो, तो यहाँ पर मदर्स इंट्यूशन कि अगर आप किसी ऐसे को मानते हो जो आपकी माँ है, जैसे बोलते हैं ना मदर्स इंट्यूशन, जैसे मैं अगर हिंदुज़म की बात करूँ तो आपके उसमें माँ दुर्गा भी है जिसको आप मानते हो, जाहिर सी बात है, और या कोई और हैं, मुझे ज़्यादा नहीं आते नाम, हाँ आई एम सॉरी, मैं ना सही से बात कर सकूँ या मैं नहीं नाम सही ना ले सकूँ तो भी अच्छा नहीं होगा। बस ये समझ ले कि उनका आशीर्वाद या उनका हाथ आपके सर पे, बस इतना मैं बोल दूंगी। इस मतलब उनका एक अगर आप, चलो अब लोग मुझे कमेंट में देखना क्या क्या बोलते हैं लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर मैं सबके हवाले से बता देती हूँ, ठीक है ना। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी जो मदर हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, उनका आपके सर पर हाथ है, किसी बड़े बुजुर्ग का हाथ है आपके सर पे। आप समझ रहे हो, बुजुर्ग जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप जिनको मानते हो, वो उनकी नज़र करम अगर मैं कहूँ, वो हमेशा आपके ऊपर होती है। वो आपको ना यूँ कह लो कि उनकी बरकत, या उनसे जब आप बात करते हो तो उनकी कोई वार्निंग आपको ना इन चीज़ों से या किसी गलत राह से या कहीं गलत जगह फंसने से आपको बचाती है। आप बस इतना समझ लो, ठीक है। तो इस महीने में वो एक आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी, सही है। वैसे तो वैसे भी होती हैं, लेकिन इस महीने थोड़ा कर्म ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की मुझे देखो सभी देख रहे हैं, मुझे किसी को जज करने की ये मुझे नहीं है कि मैं बैठकर, मेरे चैनल पर सबके लिए चैनल है मेरा, ठीक है ना। आप टेक व्हाट रेजोनेट, जो आपसे रेजोनेट करता है उसको ले लो, बाकी को जाने दो।
सेवन ऑफ कप्स है, यहाँ पर आपको कुछ पुरानी या कुछ बचपन की यादें भी सता सकती हैं या आ सकती हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। हाँ, कुछ बचपन की, कुछ लड़कपन की, कुछ जवानी की। अगर आप इस वक्त अपने 30s में हो, 40s में हो, तो आपको कुछ ऐसी यादें भी आ सकती हैं। मे बी उस वक्त अगर आपने सोचा कि मैं ये फैसला कर लेता अपने करियर को लेकर, तो आज शायद मेरा करियर कुछ और होता। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। उस वक्त अगर आपने फैसला नहीं किया तो अब कर लो, ठीक है। सो थोड़ा सा और देख लेते हैं मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए और क्या यहाँ पर ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, या और क्या आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस लेकर आ रहा है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी यहाँ पर आया है आपके लिए। लिव लाइफ फॉर यू, नॉट द ऑडियंस इन यूर हेड। सीधी बात है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। देखो, आपको अपने लिए लाइफ को जीना है, लोगों को दिखाने के लिए जो लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं वही करूं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपने लिए लाइफ को जीनी है, और वही चीज़ आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है जैसे इस महीने आप ना सबसे यूनिक और सबसे हटके, सबसे अलग थलग दिखने वाले हो भाई, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए दूसरा कार्ड टाइम का आया है। टाइम स्पेंड, वरिंग इज टाइम स्पेंट, ओके। मे बी यहाँ पर आपको कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है अपने किन्हीं पुराने दोस्तों के साथ, ताकि कहीं ना कहीं कुछ टेंशन या कोई ऐसी चीज़ आप रिलीज़ कर सको, ठीक है। या फिर आपको टाइम पे सब कुछ छोड़ देना ही बेहतर है, या छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बॉटम में लिसन की एनर्जी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको, अगर आपको अपने किसी फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम मिल रहा है, टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, तो वो जो आपको बोले या जो आपको सलाह दें, आपको उनकी सलाह माननी चाहिए, उनकी सलाह पर चलना चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं, जो मैंने ये वाले कार्ड्स आपके लिए रखे थे। आपकी लव लाइफ में यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड है वो डेट का कार्ड है, सोशल मीडिया का कार्ड है। तो किसी डेटिंग ऐप या किसी सोशल मीडिया पर आप किसी पर्सन से मुलाकात कर सकते हो, या अगर ऑलरेडी आप किसी से बात कर रहे हो और उन्होंने अभी तक अपनी कोई फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस नहीं की हैं, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए मंथ ऑफ अगस्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन या तो आपको डेट पर लेकर जाना चाहेंगे, या तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं। आप दोनों सोशल मीडिया पर अगर मिले हो किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह में या कहीं पर भी, तो ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, डेट के लिए आपको बोल सकते हैं, या आपको डेटिंग के लिए मना सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है। पास्ट की बात मैंने कही नहीं कि यहाँ वेडिंग और हुकअप्स की एनर्जी आ गई। यही सेम कार्ड्स जो हैं और यही सेम एनर्जीज मैंने अपने सेकंड चैनल पर, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले रीडिंग करके उठी हूँ, आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिएगा, वहाँ पर मेरी वो रीडिंग आ चुकी है सुबह में, दोपहर में सॉरी। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि वन नाइट स्टैंड और कैजुअल रिलेशनशिप में मानता था, हुकअप्स वगैरह करना, और या तो आप भी ऐसे हो सकते हो। फाइनली ये किसी के लिए सीरियस हैं, और वो किसी जो है वो आप हो, ठीक है। या तो आप अगर इस तरह की एनर्जी में थे कि हुकअप्स करना, जस्ट ऐसे ही रिलेशनशिप पे रहना, ठीक है ना, तो आप कहीं ना कहीं अब अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो रहे हो, किसी फीमेल को या मेल को लेकर सीरियस हो रहे हो, वेडिंग की तरफ, शादी की तरफ, प्रपोजल की तरफ, डेटिंग की तरफ अभी आप चाहते हो कि ये रिश्ता मैं बढ़ाऊं। तो मंथ ऑफ अगस्त उन लोगों के लिए भी यहाँ पर मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है जो कि नई शुरुआत करना चाह रहे हैं किसी के साथ, या कोई और पर्सन जो आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहा है, जो ऐसे रिलेशनशिप में कभी पड़ा ही नहीं है। अब इसकी पूरी डिटेल, ये जो दो कार्ड है और ये जो मेरी यहाँ पर, जो मुझे यहाँ पर रीडिंग आ रही है ना इस वक्त, ये सेम पूरी डिटेल मैं अपने सेकंड चैनल पर बता चुकी हूँ, चाहे तो जाकर आप देख सकते हो। पूरी डिटेल बता चुकी हूँ मैं उस वाली रीडिंग में। हो सकता है आप में से कोई ऐसा है जो वहाँ से यहाँ भी आया है देखने के लिए, तो देखो यहाँ पर आपकी वो रीडिंग, यहाँ पर भी आप अपनी रीडिंग, अपनी एनर्जीज ना अपने साथ साथ लेकर आ गए हो, ठीक है। तो सेम एनर्जीज
जो आपने वहाँ उस रीडिंग पर सुनी है, वो सेम एनर्जीज आप इन 2 कार्ड्स के ऊपर रख सकते हो, बल्कि सारे ही कार्ड्स पे रख सकते हो। ठीक है, कोई आपको स्पाई ज़रूर कर रहा है सोशल मीडिया पर, आपका कोई एक्स भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई आपको स्पाई कर रहा है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर है, या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, या फिर ये वक्त पर आपको वो ऑफ़र नहीं दे पाए जो उनको देनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बगैर ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, और ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट दे मिस यू अलॉट। ठीक है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे इस पर्सन की तरफ से आपके लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने शुरू में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी देखी थी। एक मिसिंग एनर्जी, और दूसरा जैसे होता है ना डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, कि पता नहीं अब हम कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं। सोशल मीडिया स्पाई करते हैं आपका, अगर आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं है तो आपकी वीडियोस देखना, आपकी पिक्चर्स देखना, या ये देखना कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो, आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखना। ठीक है, आपको स्पाई करना। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे आपके लव लाइफ में जो है वो दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि स्पीकअप का जो यहाँ पर कार्ड आया है शुरुआत में, वो आप ही के लिए आया है, इसी वजह से आया है कि आपने जो है ना वो कुछ ना कुछ बोलना है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तब भी, और जर्नल लाइफ में भी बोलना। शायद इस महीने आपके लिए बोलना, अपने मन का बोझ हल्का करना ज़्यादा बेहतर है रहेगा। ठीक है, मंथ ऑफ अगस्त में। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने मेंटल पीस को बरकरार रखो, और किसी से बात मत किया करो, ऐसी कोई बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि कार्ड्स ऐसा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपसे कह रही हूँ कि शायद आपको इस बार थोड़ा बहुत खुल के बोलना चाहिए, आपके लिए बेहतर होगा, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होगा। वरना फिर वो अंदर ही अंदर ना आपको वो चीज़ें खाती रहती हैं, और फिर हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फिर बीमारियाँ, फिर वो सारे मसले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, और ये तो मैं हटाना ही भूल गई, ग्रुप नंबर 1 हो सकता है आप ग्रुप 1 भी देख कर आए हो। तो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जो आपने कार्ड यहाँ पर देखो पिक किया है, डाइसेस वाला, यहाँ पर रिस्क की एनर्जी है। तो इसका मतलब देखते हैं, लेट्स सी पीछे क्या लिखा हुआ है, टेक अ चांस। ओके, तो मुझे लग रहा है कि मंथ ऑफ अगस्त में कुछ चीज़ों में आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मे बी ये आपके रिलेशनशिप से ये कोई चीज़ बिलोंग रखती है, या जर्नल लाइफ से ओवरऑल, या तो फिर आप रिस्क लेना चाहते हो। मे बी आप जॉब छोड़ना चाहते हो, कोई और जॉब करना चाह रहे हो। ठीक है, आप रिस्क लेना चाह रहे हो अपनी लाइफ का, ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है। तो यहाँ पर मंथ ऑफ अगस्त में जो है वो आप किसी चीज़ के ऊपर रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो फिर आपको रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप सक्सेस में भी, ये रिस्क जो है आपकी आगे जाके, अभी नहीं, नियर फ्यूचर में आगे जाके आपकी सक्सेस का सबब बने। ठीक है, सो लेट्स सी, ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड ये एक क्या कहते हैं, ये ना एक फैमिली वाली एनर्जीज हैं, फैमिली वाली वाइब्स हैं। ठीक है, ये देखो फैमिली है, यहाँ पर मदर है, यहाँ पर बच्चे हैं, और एक फैमिली वाली 10 ऑफ पेंटिकल ना एक फैमिली को दिखाता है। लेट्स सी, कुछ और भी देखते हैं, फिर मैं आपको और आगे बढ़ाती हूँ कि यहाँ पे हम क्या यहाँ पर हम फील कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो भाई आप क्या टीचर हो? आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, कुछ आर्टिस्टिक कुछ सिखाते हो स्कूल में, कॉलेज में, या फिर आपको आर्ट से आपको कुछ दिलचस्पी है, आर्ट वर्क वगैरह करते हो, या फिर आपकी स्कूल या कॉलेज में कोई ऐसा कंपटीशन है। क्योंकि देखो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये विजडम एंड नॉलेज को दिखाती है। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, हैव पेशेंस। तो एक बात और भी यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर आप ना मंथ ऑफ अगस्त में अपनी इंट्यूशन का यूज़ बहुत करोगे हर एक चीज़ में। ठीक है, और बड़े ही पेशेंस के साथ सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं कर रहे हो।
ठीक है। स्पेशली अगर यहाँ पर आपकी फैमिली का मामला है तब तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फैमिली को लेकर तो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं उठाना है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि जैसे ये दिख रहे हैं स्टार ऐसे चमक रहे हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जैसे चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मल्टीपल टास्क आपको दिए जा रहे हैं मंथ ऑफ अगस्त में। मल्टीपल टास्क आप कंप्लीट कर रहे हो। अब आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं जॉब कर रहे हो, काम पर हो, तो जैसे मल्टीपल टास्क आपको अगस्त के मंथ में मिल सकते हैं कि जी ये भी काम करना है मुझे, ये फाइल भी कंप्लीट करनी है, बॉस ने बोला है कि ये भी काम तुमने करना है, ठीक है। तो वो मल्टीपल टास्क करते हुए आप दिख रहे हो। और अगर घर में हो, जैसे फैमिली के साथ हो, घर में हो, तब भी ऐसा लग रहा है जैसे घर की सफाइयाँ हो रही हैं, मल्टीपल कोई घर में काम कर रहे हो आप, तो भाई कपड़े धो रहे हैं तो दीवारें साफ़ की जा रही हैं, जाले साफ़ किए जा रहे हैं, पंखे साफ़ किए जा रहे हैं, एक डीप क्लीनिंग करते हुए और थोड़ा घर में टाइम स्पेंड करते हुए, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, और घर वालों और स्पेशली घर के ऊपर आपका फोकस मुझे मंथ ऑफ अगस्त में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। घर के ऊपर भी और अपने काम पर भी कुछ टास्क को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो आप मंथ ऑफ अगस्त में, ठीक है। अच्छा, ये भी दिख रहा है जैसे कोई इवेंट आने वाला है। अगर आपके कोई घर में किसी की मैरिज है, कोई बर्थडे है या कोई और इवेंट आने वाला है, तो उसके लिए सफाइयाँ ज़ोरों शोर पर आपके घर में चलेंगी, जिसमें आप भी पूरा हिस्सा लोगे। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो सकता है। अगर आप मेल हो तो बाहर के जो घर के बाहर की चीज़ें हैं उनको संभालोगे, और अगर आप फीमेल हो तो घर के अंदर की जो जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, खाने पीने की, ये सारी चीज़ें। मुझे पता नहीं क्यों कोई इवेंट या कोई ऐसी चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो कोई मल्टीपल टास्क बहरहाल आपको इस महीने में ज़्यादा काम करने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई वर्क ऑफ़र भी आती हुई दिखाई दे रही है, या एक से ज़्यादा वर्क ऑफ़र भी हो सकती है। तो आपने एक अपनी विजडम और नॉलेज को इस्तेमाल करना है, रिस्क लेना है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आपका अच्छा जॉब चलेगा और अच्छा आपका वहाँ पर काम बनेगा, तो आप बेशक वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोग शायद अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई नई जॉब की तरफ जा रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं किसी नई जॉब की तरफ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, करते हुए दिख भी रहे हो। ये वाले जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ना, ये आपकी लव लाइफ के हवाले से हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे। सो लेट्स सी, थोड़ा सा हम यहाँ से और देख लेते हैं कि मंथ ऑफ अगस्त में और यहाँ पर क्या होने वाला है। ये चीज़, ये थोड़ा सा मैं यहाँ रख देती हूँ, ये मैं बाद में लास्ट में चेक करूँगी। ये आपके जो है ना वो लव लाइफ के हवाले से हैं। जो लोग रिलेशनशिप और लव लाइफ के हवाले से पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्ड्स हैं कि आपकी लव लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है। कोई न्यू पर्सन आ रहा है या कोई पास्ट का पर्सन है, क्या आ रहा है। ये लव ऑरेकल कार्ड्स है ना, तो ये मैंने स्पेशली इसीलिए यहाँ पर रखे हैं। सो लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली पाइसेस की एनर्जी मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखी है। यहाँ पर दोबारा से देखो वाटर एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग मंथ ऑफ अगस्त में मूव ऑन करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। किसी ऐसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो जहाँ से शायद मूव ऑन करने का तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते थे, या आपको वो जगह पर मूव ऑन करना बहुत ही मतलब बहुत ही जैसे लगता था कैसे करेंगे, हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग किसी वर्क से भी हो सकता है कि मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आई है, तो लॉट्स ऑफ मनी, पैसा, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। मे बी आप अगर कहीं काम करते हो तो आपकी सैलरी में इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए, या 5 ऑफ कप्स हो सकता है कि जब आपका एक जगह से दूसरी जगह कहीं और, आप एक कंपनी वही कंपनी है लेकिन कहीं और आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा दुख होगा, ज़ाहिर बात है, सबको छोड़ने में। इतने साल जिनके साथ काम किया, अब आप वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं और जा रहे हो। लेकिन एक बात है कि जहाँ आप ट्रांसफ़र करके जा रहे हो, या जहाँ एक जगह से दूसरी जगह आप मूव हो रहे हो, एक जॉब से अगर दूसरी जॉब पे जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो है ना वो स्टेबिलिटी मिलेगी और पैसा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। आप क्या, ये जो मूव ऑन आपका हो रहा है ना जॉब में, ये अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो शायद आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए।
मूव ऑन यहाँ से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बॉस जो मुझे ये इतनी अच्छी ऑफ़र दे रहे हैं, क्या ये ऑफ़र मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर आप फीमेल हो तब भी, अगर आप मेल हो तब भी, पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल या किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को दिखाता है, स्टेबल चीज़ को दिखाता है, ठीक है। हु रन द वर्ल्ड, यानी आपके हाथ में होगा, जैसे आप ही सैलरी किसी को दे रहे हो, बाकी जहाँ पर आप काम करते हो तो आपका इतना अच्छा वहाँ पर ओहदा है कि आप दूसरों को सैलरी दे रहे हो, आप बॉस ने सब कुछ आपके हवाले किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि फोकस करो अपना, जहाँ फोकस होना चाहिए। इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट, देयर इज़ अ गुड चांस यू माइट गेट इट। फोकस ऑन व्हाट यू डू वांट इंस्टीड। फोकस जो है ना आपका, एक चीज़ ये भी होनी चाहिए, फोकस मीन के एक ना माइंड में एक क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है ना? क्योंकि एक जब आपका फोकस होता है ना, तो चांसेस हैं कि वो चीज़ आप हासिल कर लो। मतलब उस चीज़ पर फोकस करें जो आप दर हकीकत, जो चीज़ आप चाहते हो, ठीक है। ओके, सो फोकस करोगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप कोई कहीं पर जॉब कर रहे हो, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, या आप कहीं खुद कहीं पर आप किसी चीज़ के मालिक हो, या खुद आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको ना मज़ा आएगा काम करने में, अगर आपका फोकस सही चीज़ पर होगा। जो कि होता है, आप फोकस करके करते हो तो आपको वही चीज़ अच्छी लगती है, मज़ा आता है उसको करने में, ठीक है। डू यू नीड मोर टाइम टू योर सेल्फ ब्रेक फ्रॉम, और कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है मुझे, जैसे थोड़ा सा अपनी नीड्स पर भी ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, और थोड़ा सा खुद पर भी थोड़ा ब्रेक मुझे लग रहा है। जैसे ये सारे काम हो जाएंगे ना मंथ ऑफ अगस्त में, उसके बाद आप कहीं वेकेशन पे जा सकते हो, ये थोड़ा ब्रेक लोगे, ठीक है। ज़्यादा सोचने से, थिंकिंग टू मच, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जैसे मंथ ऑफ अगस्त के बिल्कुल लास्ट में जाकर आपको होगा कि चलो यार सब कुछ खुशल मंगल हो गया, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा 1-2 दिन का रिलैक्स कर लेता हूँ, थोड़ा अपनी नीड पर भी तो ध्यान दूँ ना, टाइम आ चुका है कि खुद थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, ठीक है। सो अभी हम आपकी लव लाइफ के कुछ कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड अनएक्सपेक्टेड का है, एंजाइटी का है। किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है इस वक्त। वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से गुजर रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आपको ये पर्सन मैसेज कर सकता है। अब ये पर्सन आपके पास्ट से भी हो सकता है, या फिर आपका कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है जो इस वक्त बहुत एंजाइटी से गुजर रहे हैं। कोई इनका पास्ट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज करेंगे और काफ़ी शॉकिंग चीज़ें आपको इनसे सुनने को मिल सकती हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास्ट से हो सकता है, जिसको लगा था ग्रास इज ग्रीनर, मैं चला भी जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो यहीं रहेगी, ये तो मेरा वेट करती रहेगी या मेरा वेट करता रहेगा। अब जब देखते हैं कि जी आप तो इनको पूछ ही नहीं रहे हो, आप तो इनको बात ही नहीं कर रहे हो, तो अब इसको बंदे को या बंदी को टेंशन, एंजाइटी और जेलसी भी हो रहा है। इनको लग रहा है कि पता नहीं आप कहीं किसी और के साथ हो, बिजी हो, ठीक है। कुछ लीगल मैटर्स हैं जिनमें ये पर्सन फंसे हुए थे या अभी फंसे हुए हैं, या फिर कोई लीगल मैटर्स इनका है था, कहीं पर कोई डाइवोर्स वगैरह का केस था या कुछ था, उसमें बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे और आपको शायद ये सारी चीज़ें बताएं कि मेरा कोई ऐसा केस वगैरह चल रहा था, कुछ लीगल मैटर्स चल रहे थे जहाँ पर मैं बिज़ी था, वहाँ पे से मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुका हूँ। अब तुम्हें जो बोलना है तुम तुम मुझे बोलो, या जो करना है हम मिलके करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कहीं लीगल मैटर्स में फंसे हुए थे, आपकी डाइवोर्स वगैरह नहीं हो रही है, आपका कोई ऐसा लीगल मैटर था, डाइवोर्स का मैटर था, तो ये पर्सन वेट कर रहे थे, लेकिन उन चीज़ों में वेट में क्या हुआ कि चीज़ें ही ख़राब हो गई, आप ही चुप हो गए हो। तो हो सकता है कि आप किसी लीगल मैटर से बाहर निकलो एंड देन ये पर्सन जो है इनको कहीं से पता चलो और ये आपको मैसेज करें, ठीक है, और फिर सारी चीज़ें आपके सामने ये
क्लियर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत टेंशन और एनजाइटी से गुजर रहे हैं। ये आपकी लव लाइफ में दिख रहा है कि मंथ ऑफ अगस्त में अगर किसी के साथ नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट चल रहा है तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेडली शॉकिंग चीज़ें आपको ये बता सकते हैं अपने बारे में जो आपने शायद आपको नहीं थी पता, या आपके लिए शायद वो एक शॉकिंग होगा कि ये सब कुछ भी मतलब यहाँ पे चल रहा था या चल रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, फाइनली अगर आपके इनिशियल्स आपका फर्स्ट लेटर नाम का ग्रुप 3 में है, सो लेट्स सी। पीस का जो कार्ड है वो आपने पिक किया है, तो मे भी हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, फुल ऑफ ड्रामा से भरे हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है उनके असली चेहरे, उनके ट्रू कलर्स आपको पता है, लेकिन आप इस महीने अगस्त के मंथ में कहीं ना कहीं अपने आप को इनके ड्रामों से आज़ाद करके पीसफुली जो है ना वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद आप मे बी आप एक से ज़्यादा कोई काम करते हो। लेट मी सी, कार्ड्स देखते हैं तो फिर पता चल जाएगा मंथ ऑफ अगस्त में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपकी लव लाइफ के हवाले से भी देखेंगे, वो भी कार्ड्स में अलग से निकालूंगी कि लव लाइफ में यहाँ पर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, मतलब लव लाइफ में। सो लेट्स सी, कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस हैं भाई। किंग ऑफ सोर्ड्स, ब्रिलियंट, ओके, प्रोफेशनल, डिप्लोमेटिक, ठीक है, इम्पार्शियल। एक और कार्ड, अच्छा एयर साइन बहुत आया है, हाँ, लिब्रा, जिमनी एंड एक्वेरियस, और फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओवर थिंकिंग बहुत करोगे आप इस महीने, ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे। खाम खा शायद कुछ ऐसी बड़ी बात हो नहीं, पर आप शायद बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बड़ी बात समझ रहे हो, या आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हुए मुझे मंथ ऑफ अगस्त में दिख रहे हो। तो प्लीज़ इस तरह मत करो, क्योंकि फिर वो हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं ओवर थिंकिंग करने से, ज़्यादा सोचने से। बहुत ज़्यादा एयर साइन की एनर्जीज दिखी हैं, काफ़ी प्रोफेशनली किसी चीज़ को करते हुए भी दिखाई दे, मतलब जो अगर आप कहीं मतलब प्रोफेशनली कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो मे बी आप के पास ऑप्शंस हैं, जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो 2 यूनिवर्सिटीज़ 2 कॉलेज, यार ये मेरे लिए सही रहेगा या ये सही रहेगा, यहाँ पर अगर मैं एडमिशन लेता हूँ या लेती हूँ तो ये कॉलेज मेरे लिए आगे जाके फ्यूचर में ये चीज़ सही रहेगी मेरे लिए। यू नो होता है ना, बंदा सोचता है यार ये कॉलेज अच्छा है या वो कॉलेज, कहाँ एडमिशन लूँ, कहाँ मेरे लिए क्या पॉजिटिव है। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल, 2 जो जगल करोगे, 2 चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी, अगर स्टूडेंट हो तो इस चीज़ से आप मंथ ऑफ अगस्त में किसी सब्जेक्ट के लिए कोई चॉइस, ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि आप जो भी चॉइस करोगे वो बिल्कुल सही चॉइस होगी, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी ब्रिलियंटली और मतलब क्लियरली, ब्रिलियंटली आप जो है ना प्रोफेशनली, डिप्लोमेटिकली, ठीक है, उस चीज़ को चूज़ करते हुए मतलब सही चूज़ करोगे। देखो लाइट भी आ गई है, ठीक है, ये साइन है कि जो आप जिस भी कॉलेज या जिस भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो वो आपके हक में, आपके फेवर में बिल्कुल सही है। यानी कि आप बहुत ही प्रोफेशनली चीज़ को आप जो आगे जाके आपके लिए प्रोफेशनली भी सही रहे, तो आप उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सिलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ज़्यादा मत सोचना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। अगर किसी फ्रेंड से, घर वालों से इस बारे में थोड़ी सी कुछ राय ले सकते हो तो ले लेना।
अदरवाइज़ आप खुद भी बहुत ब्रिलियंट हो, आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आपको समझाने की या कुछ बताने की ज़रूरत ऐसे है नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा कभी कभी ना ओवर थिंकिंग कर जाते हो, थोड़ा सा आप चीज़ों को सर पे सवार कर लेते हो, जो कि आपका शायद एक मे बी यहाँ पर एयर साइन है लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो वो थोड़ा सा ना थोड़ा स्टार्स की वजह से भी वो चीज़ें कभी कभी आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, थोड़ा और कार्ड्स को देख लेते हैं। अच्छा हाँ, लव लाइफ के लिए भी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, वो हम बाद में देखेंगे लास्ट में यहाँ से, ठीक है। आपकी लव लाइफ के लिए भी कार्ड्स निकाल रही हूँ, लेकिन वो मैं बाद में चेक करूँगी। इसको भी शफल कर लेते हैं। आपके किसी पुराने फ्रेंड ने आपको कोई ऐसी बात या कोई धोखा वोखा दिया था क्या किसी चीज़ के लिए, या कुछ बोल दिया था, लड़ाई हो गई आपकी खामखा, बहुत गहरी दोस्ती थी लेकिन उसने आपकी दोस्ती का पास नहीं रखा और कुछ बोल दिया, तो सॉरी नॉट सॉरी। तो मुझे लगता है जैसे अगर वो सॉरी बोलेंगे तो आप शायद उनको माफ़ी नहीं कर पाए हो अब तक, तो ये मेरे ख्याल से दोबारा आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मंथ ऑफ अगस्त के पहले ही हफ्ते में ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड हैं या कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में आप लोग साथ में जो है वो लुक रोमांटिक फीलिंग्स आया है, साथ में जो है वो पढ़ते थे, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर इनसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसका सॉरी आपको कोई बोल सकता है। आपकी फैमिली से भी कोई हो सकता है, आपका कोई छोटा भाई है, बहन है, उनसे कोई ऐसी चीज़ हो गई थी जो शायद फाइनली आपको सॉरी कहें, लेकिन मे बी आप उन्होंने बोला ही कुछ ऐसा था जो शायद आप उस चीज़ को माफ़ी नहीं कर पाए हो अब तक, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर कोई नया काम, कोई नया कारोबार, कोई नई ज़मीन, अगर आप ज़मीन का कोई काम करते हो तो कोई नई ज़मीन सस्ते दामों में आपको अचानक से मिल सकती है, कोई मजबूरी में बेच सकता है तो आप खरीद सकते हो, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि कोई वर्क की ऑफ़र दे सकता है आपको, मतलब अपने साथ वो कहेगा कि इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, तुम मेरे साथ काम करो, ठीक है, तुम कोलैब कर सकता है आपके साथ, कोई नई शुरुआत हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, तो कोई नई शुरुआत आपकी बिजनेस में आपकी बिज़नेस में हाँ हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी दिख रहा है मुझे कि मे बी आपके घर में भी कोई जैसे कुछ न्यू बॉर्न बेबी है या कोई नई खुशी, कोई कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखेगी कहीं, कोई मे बी आपके फैमिली में किसी को न्यू बेबी या कोई नए बच्चा आ रहा है घर में, ठीक है, तो कोई ऐसी भी खुशखबरी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। फैमिली बिजनेस में अगर कोई कर रहे हो काम, अगर फैमिली बिजनेस है आपका, तो फैमिली बिजनेस में भी मुझे कोई कोलैब होते हुए बहरहाल देख रहा है, मतलब कोई आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता है। विद दिस किंग ऑफ सोर्स ये भी दिख रहा है जैसे कि आप सही टाइम पर, सही समय पर सही फैसले भी कर रहे हो मंथ ऑफ अगस्त में, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे कुछ जुपिटर की एनर्जीज भी फील हो रही हैं, तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है भाई। और इसके अलावा एक चीज़ और कि अगर आप स्टूडेंट्स हो, आपने एग्ज़ाम वगैरह दे दिया है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तो रिज़ल्ट तो भैया आपके फेवर में ही है, तभी तो यहाँ पर कॉलेज या फिर आगे पढ़ाई के लिए आप शायद वो सोच रहे हो कि अब कौन सी कॉलेज में जाऊँ या कहाँ एडमिशन लूँ। दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपको एडमिशन देने के लिए आपके जो मार्क्स हैं या जो आपकी परसेंटेज है वो इतनी अच्छी आएगी कि वो दोनों ही कॉलेज आपको एडमिशन देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं जो लोग जॉब या बिजनेस या इस चीज़ में है उनके लिए यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी फोकस्ड रहेगा मंथ ऑफ अगस्त में आपका काफ़ी सारी चीज़ों पे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर हमारे लिए आया है वो है पैशन। पैशन, लाइट अप योर लाइफ बाय हॉनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर। ओके, तो यहाँ पर पैशन की एनर्जी है। एक कार्ड हम यहाँ से और ले लेते हैं, माइंड। ओके, द मास्टर ऑफ योर इनर वर्ल्ड एंड यू डिसाइड हाउ द आउटर वर्ल्ड। ओके, लुक, कभी कभी ऐसा होता है, मे बी आप अगर
लुक एट दिस शाइन की एनर्जी, शाइन स्टार जो है वो यहाँ पर शाइनिंग कर रहा है, राइट। और यहाँ पे इसके नीचे सरप्राइज की एनर्जी है। देखो समटाइम ऐसा होता है कि इंसान समझता है कि जो मुझे जो चीज़ चाहिए या मैं जिस चीज़ के लिए मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पर आपको जॉब करना अच्छा लगता है या जहाँ पर आप जॉब करना चाहते हो, ठीक है। कोई ऐसी जॉब जो आपका डिज़ायर है, आपका पैशन है, यार ये वाली जॉब मुझे करनी है, यार ये वाला काम तो मुझे करना है, यार मुझे ये गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिल रही है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ दिया, इतने एग्ज़ाम दिए हैं, फिर भी ये चीज़ मेरे पास आके नहीं दे रही है, ये चीज़ मुझे मिल नहीं रही है, ये काम मेरा, ये कारोबार मेरा क्यों नहीं, मतलब मुझे ये इस काम के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं पैसे बचा रहा हूँ, ये काम मेरा स्टार्टिंग ही नहीं हो रहा है। आपका बहुत जुनून है, पैशन है कि ये जॉब या ये चीज़ मुझे करनी है। बट लुक एट दिस स्टार एंड सरप्राइज। यूनिवर्स आपको सरप्राइज देते हैं और कहते हैं कि ना ना मुन्ना ना, क्योंकि जो तू सोच रहा है तेरी सोच बहुत छोटी है, मुझे तुझसे ज़्यादा पता है कि तेरे लिए बेहतर क्या है, ठीक है। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको इससे और अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी दें, जो आपको शायद अभी छोटी दिख रही है या फिर कम दिख रही है, लेकिन आगे जाके इसी ऑफर में, ठीक है, आप एक डोंट डिम योर लाइट, आप ना वो एक जो है ना वो लाइट इसे चमकोगे, जस्ट शाइनिंग मारोगे और कोई सरप्राइज आ सकता है। जैसे आपके लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। आप बोलोगे यार ठीक है, जो यूनिवर्स जो करता है वो बिल्कुल वो हमारे लिए बेहतर होता है। हम जो सोचते हैं ना वो हमारा माइंडसेट, और जाहिर सी बात है हम एक चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत क्या ही बोलूँ मैं, मतलब जिस चीज़ का आपको में भी हो सकता है पैशन है, वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है। आपको उसके अलावा कुछ जो मिल रहा है उसी में आपका आगे फ्यूचर अच्छा है। अभी हो सकता है कि आप मुझे भी जो है ना वो बुरा भला बोलो कि मैम ये क्या कह रही हैं आप, हमने तो इसीलिए रीडिंग देखी कि पॉजिटिव हो जाए, हमें थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, हमें हीलिंग हो। आप कह रहे हैं कि जी जिस चीज़ का मुझे पैशन, या जिस कंपनी में मैं जॉब करना चाह रहा हूँ, या जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, या जो काम मैं करना चाह रहा हूँ वो तो मिल नहीं रहा है, तो मेरा तो सब सारे काम धंधे ख़त्म हो जाएंगे, मैं तो वेला ही बैठ जाऊँगा, मैं तो वेली ही बैठ जाऊँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए। जस्ट सरेंडर करो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है, बल्कि बेहतर नहीं बेहतरीन है। आपको अभी बेशक वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आगे जाके जो है ना, जब वो पीस और वो जो शाइनिंग आपकी लाइफ में आएगी और ये जो सरप्राइज़ आपके सामने खुलेगा, मे भी हो सकता है कि आप एक गुलाब के फूल के लिए रो रहे हैं और उसने, ऊपर वाले ने आपके लिए पूरा का पूरा गुलाब के टोकरा फूलों का भर के रखा हुआ है। टोकरा क्या बोलते हैं उसको, टोकरा क्या बोलते हैं यार, बास्केट जो भी बोल दो, ठीक है। सो चलो थोड़ा सा आपकी लव लाइफ पर भी अब नज़र मारते हैं। सो यही आपकी यहाँ पर जो जर्नली जो मुझे यहाँ पर पिक हुआ मैंने आपको बता दिया है। सिंगल, अलोन, आइसोलेशन, लोनली, गार्डेड, ओके ठीक है। काफ़ी अरसे से सिंगल रहे हो आप, अलोन रहे हो, आइसोलेशन में रहे हो, लोनली रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इस बीच में आपकी, ये यानी कि ये जो अकेलापन और सिंगलपन आप जो रहे हो या जो झेल रहे हो, या पहले अगर किसी कनेक्शन में थे लेकिन अब आप बिल्कुल सिंगल हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस आइसोलेशन ने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो की है। जैसे कहते हैं ना कि हर्मिट की एनर्जी होती है। अब देखो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। किस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, लेट्स सी। ओ माय गॉड, अनफिनिश्ड बिजनेस। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में रोमांटिकली फीलिंग्स लेकर या तो आ जाए या तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एक बात और बता देती हूँ, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस यानी किसी पर्सन के साथ आपका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रहा, आपको लगा सब कुछ ओवर है, उसको लगा सब कुछ ओवर है, लेकिन एक्चुअली में ये ओवर नहीं है, ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग उस वक्त रॉन्ग था, गलत था, लेकिन अब परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है आप दोनों की मुलाकात का। तो किसी ऐसे पर्सन से जो है वो मुलाकात होने के चांसेस हैं मंथ ऑफ अगस्त में, जिसके साथ आपका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रह चुका है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए कुछ रोमांटिक फीलिंग्स, अफेक्शंस, इमोशंस जो है वो
रखते थे या रखते हो अब भी। तो एक यहाँ पर भी देखो लास्ट में एक सरेंडर का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि लेट गो, रिलीज, गिव अप एंड पेशेंस के साथ सरेंडर कर लो। चीज़ें आपके फेवर में, आपके हक में ही है, लेकिन थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग में थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को। जो डिवाइन टाइमिंग पर जो चीज़ होगी वो आपके लिए परफेक्ट होगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, मे भी हो सकता है कि आप रो रहे थे लेकिन ये पर्सन के साथ आपका अनफिनिश बिजनेस रहा, फिर आप अकेले रहे, सिंगल लाइफ जी, फिर आप कितने टाइम तक आइसोलेशन में रहे, लेकिन अब फाइनली अगर जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो फाइनली जब आप मुलाकात करोगे, जब आप एक दूसरे से मिलोगे। देखो यहाँ पर भी दो लोग हैं जो काफ़ी अरसे बाद देखो एक दूसरे से मिल रहे हैं, इनके हाथ में बुके है। इट्स नॉट ओवर, ठीक है। तो ये ओवर नहीं है अभी भी, किस्सा यहाँ पर अभी कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में मुझे ये काफ़ी सारी क्लैरिटीज़ और हैप्पीनेस और ये सरेंडर वाली चीज़ें, ये सब कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मंथ ऑफ अगस्त में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, क्या पता किसी को ये चीज़ सुनने की ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।